अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं वो मेडिसिन ऐसी है कि मैं समझती हूँ कि जिस घर में ये मेडिसिन नहीं है वो घर नहीं है। तो जी हाँ व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरासीटामोल मेडिसिन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ पैरासीटामोल, इसकी इंडिकेशंस, और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हाउ इट कंट्रोल फीवर एंड पेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डोजेज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके स्पेशल प्रिकॉशंस, और लास्ट में हम बात करेंगे क्या ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसे यूज कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। जो पैरासीटामोल मेडिसिन है इसे असीटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। कई दवाइयों में, सिरप्स में ये आपको ये नाम भी देखने को मिलेगा। पैरासीटामोल जो मेडिसिन है ये एंटीपायरेटिक है, बुखार को ठीक करने के लिए दी जाती है। एनाल्जेसिक है यानी दर्द को ठीक करने के लिए दी जाती है। ये मेडिसिन एनसेड ग्रुप की मेडिसिन है, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल, स्टेरॉइड नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ये मेडिसिन वाइडली यूज होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेडिसिन आपको हर घर में मिलेगी। ये इतनी कॉमन मेडिसिन है कि ये मेडिसिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एसेंशियल लिस्ट पर है। और ये OTC ड्रग है यानी ओवर द काउंटर ड्रग है, यानी इस मेडिसिन को लेने के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। बट इमरजेंसी में तो ठीक है, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबे अरसे तक आप इस मेडिसिन को यूज करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस मेडिसिन का यूज करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की, यानी हिस्ट्री ऑफ पैरासीटामोल। अब मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये मेडिसिन कब और कैसे वजूद में आई। 1900 साल पहले जो मेडिसिन यूज होती थी बुखार के लिए, दर्द को कम करने के लिए, वो दवाई फिनास्टिन और असीटाएनालाइड थी। लेकिन इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए जरूरी था कि इसकी कोई दवाई ऐसी मिले बुखार के लिए, दर्द के लिए, जिसके साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स कम से कम हों। इसके बाद 1950 में फर्स्ट टाइम पैरासीटामोल USA यानी अमेरिका की मार्केट में आई और 1970 से इसका यूज वाइड हो रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशंस की। ये मेडिसिन किस किस कंडीशन में दी जाती है, जो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ये कि ये बुखार की सूरत में दी जाती है। जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसे कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। और सेकंड ये कि ये पेन के लिए दी जाती है, दर्द के लिए दी जाती है। दर्द किसी भी टाइप का हो, सर से लेकर पांव तक का, जिसमें सर दर्द हो यानी हेडेक, दांत का दर्द हो यानी टूथेक, कमर दर्द यानी बैकेक, पांव का दर्द, घुटने का दर्द यानी नी जॉइंट पेन हो, मेंस्ट्रुअल या फिर सर्जरी के बाद का दर्द हो यानी पोस्ट सर्जिकल पेन, यानी किसी भी टाइप का दर्द हो तो ये मेडिसिन इंडिकेट होती है। यानी इसकी जो इंडिकेशन है ये बहुत ही सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि काफी लोगों का ये सवाल होता है कि ये मेडिसिन लेने के बाद बुखार कैसे ठीक होता है, ये दवाई लेने के बाद दर्द से कैसे आराम मिलता है, मेडिसिन को ये कैसे पता चलता है कि हमारा सर दुख रहा है या पाँव। ऐसा सवाल कई लोगों का होता है, जिसका जवाब मैं आपको यहाँ देती हूँ। सबसे पहले कि ये समझते हैं कि ये मेडिसिन लेने के बाद बुखार ठीक कैसे होता है। इसके लिए समझना ये जरूरी है कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारा ब्रेन। ब्रेन के अंदर है एक पार्ट हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस डेड का काम करता है। टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है। जब कभी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है तब हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इन्फेक्शन होता है तब ये सिक्रेशन बढ़ जाता है, और ये सिक्रेशन बढ़ने की वजह से हमारा जो थैलेमस स्टेट है, जो हाइपोथैलेमस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये बॉडी का एक नया ही टेम्परेचर सेट कर लेता है। तो इतना आपको समझ में आया कि इन्फेक्शन होना, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होना और टेम्परेचर बढ़ना यानी बुखार होना, ये एक सीक्वेंस होता है। जब आप पैरासीटामोल दवाई लेते हैं तब ये होता है बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस होता है, इसे ये पैरासीटामोल दवाई कम कर देती है, बंद कर देती है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस वही कम हो जाएगा तो ब्रेन का पार्ट जो है हाइपोथैलेमस वो बैलेंस में आ जाता है और बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल होने लगता है। लेकिन जैसे ही ये दवाई का इफेक्ट खत्म होता है तो फिर से बुखार हो जाता है। तो ऐसे करके ये होता है। यहाँ समझना ये जरूरी है कि जो हमें इन्फेक्शन होता है वो पैरासीटामोल से ठीक नहीं होता, लेकिन सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम ये दवाई करती है। तो ये समझना यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये देखते हैं कि ये दवाई
जब हम खाते हैं तो दर्द कैसे ठीक होता है इससे? जब हमें कोई इंजरी हुई हो तो वहाँ पेन हो रहा हो, तब वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इसका सिक्रेशन बढ़ने की वजह से ब्रेन को कंटिन्यूस मैसेज मिलता है और जहाँ से ये दर्द शुरू हो रहा है वहाँ से ये ब्रेन तक मैसेज जाता है। जब ये दवाई हम लेते हैं पैरासीटामोल, तब ये प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस है उसे ये बंद कर देती है और ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता है। हमारा जो दर्द है वो वैसे का वैसे रहता है, लेकिन हमें फील नहीं होता है। तो ऐसे ये मेडिसिन पेन को ठीक करती है। बुखार हो या दर्द, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है बॉडी की हीलिंग का। हमारी कुछ इम्यूनिटी भी होती है, 2 दिन 3 दिन वो ठीक होने ही वाला होता है और दवाई की सपोर्ट से जो पेशेंट है उसे आराम मिलता है और जल्दी रिकवर होने में इसे सपोर्ट मिलती है। तो ऐसे ये मेडिसिन अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। इसकी डोजेज के बारे में ये कि ये दवाई किस मिकदार में लेनी होती है। तो ये दवाई 10 to 15 mg पर kg पर डोज, यानी अगर किसी का 1 किलो वेट है तो उसको आप 10 से 15 मिलीग्राम का पैरासीटामोल का मॉलिक्यूल दे सकते हैं। ऐसे में आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। मान लीजिए अगर किसी का 10 kg वेट है तो इसको आप 150 mg तक का पैरासीटामोल का डोज दिन में 3 बार या फिर अगर जरूरत पड़े तो फिर हर 4 घंटे के बाद आप इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए कि अगर किसी का 20 kg वेट है तो इसको आप 300 mg का डोज दिन में 3 दफा या अगर जरूरत पड़े तो एवरी 4 आवर्स दे सकते हैं। कोई अडल्ट है तो फिर इसको आप 500 mg का डोज दिन में 3 बार या फिर एवरी 4 आवर्स दे सकते हैं। या फिर अगर ज्यादा जरूरत लगे तो आप इसको 650 mg का डोज दिन में 3 बार दे सकते हैं। जो पैरासीटामोल मॉलिक्यूल है इसको आप डे में ज्यादा से ज्यादा 4000 mg यानी के 4 ग्राम तक का इसका मॉलिक्यूल ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा लेते हैं तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिगर को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके इतना कम डोज में इससे इफेक्ट मिले वो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो ये बात कर ली हमने इसकी डोजेज के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। हर एक दवाई जिसका इफेक्ट होता है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हर एक को इसके साइड इफेक्ट्स फील नहीं होते हैं। इस मेडिसिन के बहुत कम मिकदार में साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन होते जरूर हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, रैशेस। और अगर ज्यादा डोज में ले ली जाए तो जिगर को नुकसान होना ये भी इसके साइड इफेक्ट्स में आता है। यानी इसकी मैक्सिमम डोज से अगर ज्यादा डोज ले ली है तो फिर नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में कि ये मेडिसिन हमें कब यूज करने में एहतियात करनी चाहिए। अगर किसी को किडनी डिजीज है या फिर लिवर डिजीज है तो फिर इसको जब ये पैरासीटामोल दवाई लेनी हो तो डॉक्टर की सुपरविजन में लेनी चाहिए। तो इससे इसके साइड इफेक्ट्स के चांसेस जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये थे इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ और इसके ब्रांड नेम के बारे में। ये मेडिसिन आपको टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल, ड्रॉप्स और सिरप्स की फॉर्म में मार्केट में मिलेगी। इसकी फेमस ब्रांड नेम में ये आपको कालपोल, बीनामोल, फेब्रोल और पैनाडोल के नाम से मिलेगी। ये मेडिसिन काफी ज्यादा पावर में अवेलेबल है। बच्चों में 100 mg के ड्रॉप आते हैं, ड्रॉपर में 125 mg, 250 mg लिक्विड आता है, 300 mg, 500 mg और 650 mg की टैबलेट मिलती है। तो इस रेंज में ये मार्केट में अवेलेबल है। और नेक्स्ट और लास्ट ये कि ये मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ये कि ये दवाई बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लेनी चाहिए। और इसमें ये ख्याल रखा जाता है कि इसका डोज जो है वो मिनिमम दिया जाए और इसको लेस फ्रीक्वेंसी एज पर रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।